बच्चों याद रखना कि मनुष्य की स्वस्थ नेत्र में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों रेटिना पर बनता है। किससे बनता है? रेटिना पर बनता है बच्चों, या इसको हम लोग कहते हैं दृष्टिपटल। क्या कहते हैं बच्चों? रेटिना, या इसको हम लोग दृष्टिपटल के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बच्चों इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका पहले का जो है कि डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें तीन आपके पूछे जो है तीन प्रश्न आपके बने हैं। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनता है, किस पे बनता है बच्चों? ये आपसे पूछा है। मनुष्य की स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये भी पूछा है। या आपसे पूछ सकता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह कौन सा भाग है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा रेटिना या दृष्टिपटल पर जो है बच्चों आपका बनता है। रेटिना या दृष्टिपटल पे आपका बनता है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बता दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा कि मानव नेत्र में रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है। कैसा बनता है बच्चों? उल्टा बनता है। मानव नेत्र में रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा होता है। मानव नेत्र में रेटिना प्रतिबिंब उल्टा बनता है बच्चों, परंतु सीधा दिखाई हमें देता है। जो प्रकाश तंत्रिकाएं होती है बच्चों ना, प्रकाश जो तंत्रिकाएं होती हैं वो प्रकाश तंत्रिकाएं हमें ये कहती हैं कि भैया ये सीधा प्रतिबिंब आपका बना हुआ है। तो जो प्रकाश तंत्रिकाएं हैं वो जो है संवेदनशीलता आपको जो है प्रदर्शित करती है, आपके मस्तिष्क को जो है एक संदेश भेजती है कि भाई ये जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है ना, ये प्रतिबिंब आपका सीधा बन रहा है। लेकिन याद रखिएगा हमेशा कि हमारा जो रेटिना प्रतिबिंब बनता है हमेशा बच्चों उल्टा बनता है, परंतु हमें प्रकाश तंत्रिकाओं के द्वारा हमें सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। बताइए आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक सर आप लोग कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न ये है, कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में बच्चों परिवर्तन क्या किया जाता है? आपका जो है नाम क्या है? पश्चिमाभि मांसपेशियां। तो ध्यान रखिएगा कि जो अभिनेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार बच्चों पश्चिमाभि मांसपेशियों के द्वारा जो है कि बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा कि पश्चिमाभि द्वारा जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बच्चों परिवर्तित किया जाता है। तो बच्चों आपका इसका जो ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, पश्चिमाभि मांसपेशिया द्वारा। चलिए सौरभ जी कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं बच्चों, पुतली द्वारा नहीं होता है, पश्चिमाभि मांसपेशिया होती है जिसे हम लोग सिलेरी मांसपेशिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिलेरी मांसपेशियों के नाम से भी जानते हैं। तो वो जो होता है ना आवश्यकता अनुसार लेंस की फोकस दूरी बढ़ाता है और घटाता है ताकि उसका प्रतिबिंब जो है बच्चों रेटिना पे बने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कार्निया पर, किस पे कर सकते हैं बच्चों? कार्निया पर। तो ऑप्शन बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का बी राइट हो जाएगा बच्चों, कार्निया या हम लोग कह सकते हैं स्वच्छ मंडल। ठीक है, कार्निया या क्या कह सकते हैं? स्वच्छ मंडल। याद रखिएगा बच्चों इस आप ऑप्शन को याद रखिएगा कि जब भी प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है बच्चों तो हमें पहले आपका जो है अधिकांश अपवर्तन जो होगा कार्निया या स्वच्छ मंडल पर होगा। किस पे बच्चों होगा? कार्निया या स्वच्छ मंडल पर आपका होगा बच्चों, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल बच्चों जो है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आ रही है बच्चों तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों, प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, किसके द्वारा बच्चों? सिलेरी मांसपेशियां के द्वारा। तो आप कह सकते हैं कि सिलेरी मांसपेशियां जो होती हैं बच्चों, सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा जो है नेत्र की फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होती है, जिससे हम लोग बच्चों नाम देते हैं समंजन क्षमता। क्या नाम देते हैं बच्चों? इसका नाम देते हैं हम लोग समंजन क्षमता। ठीक है, आवश्यकता अनुसार सिलेरी मांसपेशियां जो है बच्चों आवश्यकता अनुसार लेंस की फोकस दूरी बढ़ाती है और घटाती है, जिसको हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बच्चों? समंजन क्षमता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या आपको ये क्लियर हुआ? ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ तो बच्चों एक बार जवाब दे दीजिए, कमेंट द्वारा बता दीजिए कि आपको ये जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया है कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। ठीक है, हमारा नाम है अनूप। ठीक है, हमारे नाम से मेरा चैनल चलता है बच्चों, अनूप स्टडी के नाम से चलता है। ठीक है, चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिए, 6 नंबर का प्रश्न बच्चों देख लीजिए क्या है। ठीक है, चलिए बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिएगा आपके 3 तरह के इसमें 1 2 3 4 तरह के बच्चे प्रश्न आपके पूछे गए, यानी कि 4 प्रकार से एक ही ऑप्शन को आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो है बच्चों पूछने का तरीका इसका ये है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की बच्चों अल्पतम का मतलब होता है न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ठीक है, सामान्य दृष्टि के लिए बच्चों आपकी अल्पतम दूरी कितनी होती है, यानी कि कम से कम दूरी क्या हो सकती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्या है? या आपसे पूछ सकता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी।
बच्चों आपका अथवा में करके दिया है स्वस्थ नेत्र का जो है कि निकट बिंदु क्या होता है, ये भी आपसे कह सकता है। इसके बाद स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। देखो बच्चों 4 प्रकार से प्रश्न को बनाया है, एक ही प्रश्न को बच्चों 4 प्रकार से पूछा है। अगर किसी बच्चे को पता नहीं रहता है तो कहते क्या, अरे सर क्या पूछ दिया है, हमें पता नहीं चला, क्या पूछ दिया, ये तो बुक में ये दिया था। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि अथवा करके क्या क्या आपका दे रखा है। तो बच्चों आपका 25 मीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है, या 25 सेंटीमीटर का होता है, या आपका 2.5 मीटर का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, चलिए ऋषु कुमार कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ऋषु कुमार जी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। बच्चों और किसी को पता है तो आप बता दीजिए कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है ना बच्चों, कितना आपकी होती है। ठीक है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की बच्चों न्यूनतम दूरी आपकी कितनी होती है, इसका आप लोग जवाब दे दीजिए आराम से। कोई समस्या आपको होती है तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको समस्या यहाँ पे हो रही है। ठीक है, चलिए 25 सेंटीमीटर दिव्यांशु कह रहे हैं 25 सेंटीमीटर, ऋषु कह रहे हैं 25 सेंटीमीटर। चलिए गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि स्वस्थ आंखों के लिए बच्चों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो है बच्चों आपका बिल्कुल 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, आप लोग का बिल्कुल यहाँ पे आंसर सही आ रहा है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए, आप लोग आराम से देख लीजिए इस प्रश्न को। अगला प्रश्न किस तरह का है देखिए, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर मैं आंसर दे भी दिया हूँ। ठीक है, आंसर आपके पास है, ये तो आप लोग खुद बता सकते हैं, ये तो आंसर आपके पास ही है। ठीक है, इसको याद रख लीजिए केवल, ठीक ना। चलिए बच्चों देखिए, तो यहाँ पर बच्चों अस्पष्ट स्वस्थ नेत्र के लिए जो है कि दूरबिंदु स्थित होता है। आपका देखिए किस किस जो है कि आपका पेपर में पूछा हुआ है 2022, ये आपका 2022 में पूछा है, 2019 और 15, 12, 7 और 4 में पूछा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो कह रहा है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थित होता है बच्चों 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर और अनंत पर। ठीक है, अनंत पर। तो ऑप्शन क्या है बच्चों, 25 सेंटीमीटर पर। चलिए ऑप्शन क्या है, चलिए यहाँ पर देखिए उत्तर में क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत पर होता है। क्या होता है बच्चों, दूरबिंदु कहाँ पे होता है, अनंत पर। याद रखिएगा बच्चों आप लोग कि स्वस्थ जो नेत्र होता है ना, उसके लिए दूरबिंदु बच्चों आपका होता है अनंत पर। कहाँ पर होता है बच्चों, अनंत पर। स्वस्थ नेत्र है यानी कि आपकी आंख में जो है कि ना दृष्टि दोष है कोई, ना दूर दृष्टि दोष है, ना जरा दृष्टि दोष है, ना निकट दृष्टि दोष है बच्चों, या ना मायोपिया दोष है। यदि बच्चों कोई भी दोष यदि आपके आंख में नहीं है तो उस समय जो है बच्चों आपका स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूरबिंदु आपका माना जाता है बच्चों, आपका कहाँ पे माना जाता है, अनंत पर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा, इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। दे रखा है कक्षा में सबसे पीछे, करे कक्षा में सबसे पीछे पर। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, सवाल को ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसका जवाब आप लोग बेहतरीन तरीके से दीजिएगा। कह रहा है कक्षा में एक लड़का बैठा हुआ है, कक्षा में पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। देखो बच्चों बेंच के पीछे एक लड़का बैठा हुआ है जो अक्षरों को ध्यान से पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। बच्चों देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें होता है क्या है ना, आप लोग ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लो, इसके बाद जवाब दो, मैं बताते चलता हूँ कि ये होता है बच्चों कि अगर किसी भी व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब कि उससे निकट दृष्टि दोष है। देखो बच्चों दो जो चीज़ें दिखाई देती है, जैसे नज़दीक की वस्तु दिखाई देगी तो उससे हम लोग कहेंगे कि निकट दृष्टि दोष है। यदि उससे दूर की वस्तु दिखाई दे रही है, नज़दीक की दिखाई नहीं दे रही है, तो उससे हम लोग कहेंगे दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला बच्चों दिया है कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु दूर हो गया है। ठीक है, अगला दिया है दे रखा है कि विद्यार्थी ने नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। ठीक है, यानी कि विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है। अब यहाँ पर करें विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। अब देखो बच्चों ये कंफ्यूजन वाली चीज़ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे ना तभी आप लोग इसका जवाब दे पाओगे। ठीक, चलिए तो जवाब दीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों एक चीज़ याद रखिए कि यदि किसी भी व्यक्ति को अगर नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, दूर की वस्तु दिखाई दे रही है, तो बच्चों उसको हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष बच्चों, उसमें जो है दूरदृष्टि दोष आपका है।
ठीक है। जब उसे दूर की, क्योंकि ब्रेंच के पीछे बैठा हुआ है, तो ब्रेंच के पीछे बैठा हुआ है तो सामपट पे लिखा जा रहा है तो पढ़ पा रहा है, ठीक है। लेकिन अपने बुक के जो है कि उसके जो बुक पे लिखा गया है उस बुक को नहीं पढ़ पा रहा है वो। इसका मतलब कि नज़दीक जब वस्तु है तो वो नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन दूर जो है वस्तु को रखता है तो वो पढ़ पा रहा है। इसका मतलब कि जो आपका इसके आँख में दोष है वो आपका दोष है, कौन सा दोष? दूरदृष्टि दोष, क्योंकि दूर की वस्तु देख रहा है और पास की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, ठीक है। समझ में आई बात? तो इसका मतलब कि जो दोष उत्पन्न हुआ है, नेत्र का निकट बिंदु जो है ना, नेत्र से कहाँ चला गया है? दूर हो गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी कि विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु जो है ना, उससे क्या हो गया है? दूर हो गया है। दूर बिंदु उससे क्या हो गया है? दूर हो गया। क्योंकि दूर बिंदु जब दूर हो जाएगा बच्चों, तो वहां पे जो है कि इसका प्रतिबिंब जो है दूर की वस्तु को देख पाएगा, इसकी आंखें जो है तो दूर की वस्तु को देख पाएगी, लेकिन नज़दीक की वस्तु को देख नहीं पाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु जो है बच्चों उससे दूर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और दोष की बात की जाए बच्चों, तो दोष यदि कौन सा उत्पन्न दोष है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपका दोष जो उत्पन्न हुआ है दूरदृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष है। चलिए, तो इस सवाल को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि भैया क्या दे रखा है, नहीं तो घुमा कर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? ध्यान से पढ़िए, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ये प्रश्न शायद अभी आया हुआ है। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष। देखो बच्चों, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ? ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर दो, कंजूसी कर रहे हो बहुत। देखो बच्चों, दिया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। बताइए, निकट दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित है, यानी कि निकट दृष्टि दोष है, उसके अंदर जो है निकट दृष्टि दोष उसके आंख में है, तो व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। कितने पर बच्चों आपका स्थित होगा? 25 सेंटीमीटर पर होगा, या 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होगा, या अनंत पर होगा, या अनंत से कम दूरी पर होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा कि ऑप्शन कौन सा आपका राइट है, ठीक है। चलिए बच्चों, जल्दी से ऑप्शन आपका जवाब दीजिए। देखिए क्वेश्चन पहले टाइप कर लीजिएगा, इसके बाद ऑप्शन का जवाब दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आपका ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलो बच्चों, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, अनंत पर, इसके बाद अनंत से कम दूरी पर, ठीक है। दूरदृष्टि भैया इसमें निकट दृष्टि दोष उत्पन्न है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इनका आ रहा है सौरभ यादव का ऑप्शन नंबर डी, ठीक। सौरभ यादव का बिल्कुल आपका राइट आंसर है। सौरभ जी, सौरभ जी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लग रहा है कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो है बच्चों आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनंत से कम दूरी पर, अनंत से कम दूरी पर, ठीक है, अनंत से कम दूरी पर। क्योंकि बच्चों उसके आंख में कौन सा दोष उत्पन्न है? उसके आंख में बच्चों उत्पन्न है निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट की वस्तु देख पा रहा है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है। तो अनंत से कम दूरी पर आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल सौरभ जी का बिल्कुल राइट आंसर था। सौरभ जी ऐसे ही आप जवाब देते रहिए। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। चलिए अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, ठीक है। प्रश्न क्या है देख लीजिए। चलिए प्रश्न की तरफ आते हैं। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, हाँ अब देखिए कौन सा दोष है बच्चों? निकट दृष्टि दोष से एक पीड़ित व्यक्ति है, किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना चाहिए? अब एक चीज़ बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको ध्यान देना है बच्चों कि कभी भी व्यक्ति के आंख में कोई भी दोष उत्पन्न होता है तो दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है। दर्पण का प्रयोग बच्चों नहीं किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि भैया जो दर्पण होगा, दर्पण वाला बिल्कुल तो गलत होगा ना। तो ये महाशय गलत होंगे ऐसे ही, क्योंकि दर्पण तो लगता नहीं है आंख में। तो ये दो ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे, ऐसे ही दो ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। ये बच गए दो ऑप्शन, ए और सी ऑप्शन बच गया। तो ए और सी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। तो बच्चों ये बताइए कि अगर किसी भी व्यक्ति में के आंख में निकट दृष्टि दोष जो है उत्पन्न है, यानी कि नजदीक की वस्तु देख रहा है और दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है, तो उसे कौन सा लेंस उपयोग में लाना चाहिए, ठीक है। हाँ बच्चों बिल्कुल आपका सही, चलिए बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। उसके लिए कौन सा लेंस चाहिए बच्चों? आपका अवतल लेंस चाहिए। कौन सा लेंस चाहिए बच्चों? अवतल लेंस उसके लिए चाहिए। क्योंकि जब निकट की वस्तु दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तो हमें अवतल लेंस उपयोग करना पड़ेगा। अगर वही दूर की वस्तु दिखाई देती, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो हमें कौन सा उपयोग करना पड़ता? जो है कि आपका उत्तल लेंस उपयोग करना पड़ता। और ये दर्पण की तो यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेत्र में केवल लेंस की चर्चा होती है, क्योंकि चश्मे में लेंस